ड्यू टू सम रीजंस मुझको जॉब छोड़नी पड़ी। ठीक है, अप्रैल में मैंने जॉब छोड़ी एंड 11 अप्रैल को ही मेरा रोका हो गया। हाय एवरीवन, सो माय नेम इज़ विदुषी शुक्ला एंड आई एम गोइंग टू बी अ 2026 ब्राइड एंड बिलीव मी दिस जर्नी हैज़ बीन सो स्ट्रेसफुल। मतलब मेरी शादी में अभी 6 महीने बाकी हैं एंड आई एम ऑलरेडी सुपर स्ट्रेस्ड। शिफ्टिंग द इंटायर सिटी, मूविंग इनटू अ पीजी और नई जॉब में एडजस्ट करना, नए लोगों के साथ एडजस्ट करना डेफिनेटली टेक्स अ टोल ऑन योर माइंड। तो मैं अब अपनी जॉब पे ज़्यादा फोकस करूँ या मैं अपनी वेडिंग शॉपिंग करूँ या मैं अपना वेट लॉस करूँ बिकॉज आई क्लियरली नीड इट अ लॉट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए इस वक्त। इसके बाद एक बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए वेट मेंटेन करना। मैंने जिम ज्वाइन किया था अपने घर पे और 3 महीने के पैसे दे दिए थे, बट मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ा जहाँ मेरे 2 महीने के पैसे कम्प्लीटली वेस्ट हो गए एंड आई एम स्टिल वेरी न्यू इन माई जॉब। तो मैं इतना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ कि मैं यहाँ पे एक जिम ज्वाइन करूँ, बट मुझे करना तो बहुत ज़रूरी है। मैंने सुबह उठ के भी ट्राई किया है कि मैं रनिंग पे जाऊँ। आई बॉट माई शूज़, बट अभी मतलब मुझे लगता है 15 में से 2 दिन मैं गई हूँ। सो वो भी एक चीज़ है जो मैं अभी कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। एंड 6 महीने रह गए हैं। 6 महीने बहुत कम टाइम होता है। घर पे रहने की वजह से आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। मैंने जितना भी वेट लूज़ किया था प्रॉपरली, मतलब आई वॉज इन शेप, आई वॉज टोन्ड, मैं रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करती थी, बट अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है नवंबर से। सो डेफिनेटली दैट इज़ अ बिग चैलेंज और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू लुक माई बेस्ट इन माई फ़ोटोज़। और आई थिंक हर ब्राइड ये रिलेट कर सकती है कि शादी में ये शादी की फ़ोटोज़ दोबारा नहीं खींचेंगी। ठीक है, दीज फोटोज़ आर गोइंग टू बी फॉर योर लाइफ टाइम। और मैं ये रिग्रेट नहीं चाहती कि यार काश थोड़ी और पतली हो गई होती, थोड़ी और फिट हो गई होती, थोड़ी और बेटर लगती। सो डेफिनेटली दैट इज़ अ चैलेंज फॉर मी एंड आई होप मैं बाय द टाइम आई गेट मैरिड आई एम इन गुड शेप एंड आई लव माई बॉडी एंड आई फील हैप्पी व्हेन आई लुक एट माई फोटोज़ लेटर। एंड नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल, वेडिंग की तैयारी। सो यू माइट से कि तुम्हारी शादी तो दिसंबर में है, अभी तो मई चल रहा है, अभी से क्यों शादी की तैयारी करनी है, क्यों शॉपिंग करनी है। बट एवरी ब्राइड टू बी नोज, सिर्फ कपड़े खरीदना ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द शॉपिंग। यू हैव टू डिसाइड द थीम, डिसाइड द कलर, किस फंक्शन में आप क्या कलर पहनोगे। देन यू हैव टू गो टू द शॉप टू ट्राई थिंग्स आउट। आप एक बार में जाके चीज़ खरीद नहीं सकते। ठीक है, आपको ट्राई करना पड़ता है। जैसे मैंने सोचा था कि मैं अपने संगीत में पिंक लहंगा पहनूंगी, रानी कलर का, ब्राइट पिंक, बट व्हेन आई ट्राइड इट ऑन आई थॉट कि ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना मैं चाहती थी। सो दिस प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बी देयर। प्लस लखनऊ की गर्मी, इसमें बाहर निकलना, शॉपिंग करना, अलग अलग शॉप्स पे जाना, इट इज़ सो हेक्टिक एंड सो टायरिंग। आई वॉज एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द डे। मैं एक दिन अभी तक निकली हूँ एंड इट वॉज टायरिंग। ठीक है, फिर मुझे सिर्फ अपनी शॉपिंग नहीं करनी है, मुझे गिफ्ट देने वाली साड़ीज़ भी लेनी है, मुझे अपना ब्राइडल ट्रूज़ो भी बनाना है जो मैं डेली वेयर में पहनूंगी अपनी शादी के बाद। ठीक है, उसके अलावा गिफ्टिंग के लिए वी हैव टू गेट बैग्स एंड दोज क्यूट रिबन्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, मेरी स्किन केयर, मेरा मेकअप, मेरी ज्वेलरी, एवरीथिंग नीड्स टू बी बॉट। एंड अभी तो कुछ डिसाइड भी नहीं हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब वेन्यू भी अभी प्रॉपरली फाइनल नहीं हुआ है। आई स्टिल हैव टू गो एंड विजिट द वेन्यू, आई हैव टू मीट द फोटोग्राफर, आई हैव टू फाइनलाइज माई मेकअप आर्टिस्ट। मतलब देयर आर टू मैनी थिंग्स टू डू एंड आई एम सो स्ट्रेस्ड। अब ये तो कर लिया मैंने रैंट। नाउ यू विल आस्क कि सल्यूशन क्या है। सो आई हैव कम अप विद अ सिंपल, वेरी सिंपल सल्यूशन। आई एम गोइंग टू डेलीगेट टास्क टू अदर्स, टू माई लव्ड वंस। ठीक है, आपकी फैमिली में भी होंगे, जैसे मेरे पास मेरी सिस्टर है, मेरी कज़िन्स है, मेरी मासी है, जो मेरे वेडिंग में इक्वली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, who want to participate, who want to take some responsibility। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। जैसे गानों की, कि कौन किस गाने पे परफॉर्म करेगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी कज़न को दे दी। मैंने कहा मैं नहीं देखूँगी, तुम मुझे फाइनल लास्ट डे बता देना और यू मैनेज ऑल ऑफ इट।
इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी कज़न को दे दी है रील्स ढूंढने की पूरी जिम्मेदारी कि तुम देख के रखो कौन सी ट्रेंडिंग रील्स है, कौन सी वायरल रील्स हैं जो हमें बनानी है, व्हाट वी कैन डू, सोशल मीडिया पे क्या करना होगा, एवरीथिंग। अनदर पीस ऑफ एडवाइस फॉर एवरी टू बी ब्राइड, एक डायरी मेंटेन करो, ठीक है। डायरी, नोटबुक, जर्नल, वट एवर यू कैन, राइट थिंग्स डाउन। लाइक आई हैव दिस डायरी, ठीक है। मैंने इसमें गेस्ट लिस्ट, किसको कौन सा रूम अलॉट होगा, किस दिन कौन से फंक्शंस होंगे, उनकी टेंटेटिव टाइमिंग्स क्या होगी, क्या थीम्स होंगे, क्या ड्रेस कोड होगा, हर चीज़ इसमें नोट डाउन की है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत सॉर्टेड हुई हैं, ठीक है। आई कैन जस्ट रिफ़र टू दिस एनी टाइम आई वॉन्ट। मुझे हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपके दिमाग में 20 चीज़ें चल रही होंगी। यू डू नॉट वॉन्ट अनदर थिंग ऑन योर माइंड। एंड लास्टली, आई एम इन द सेम बोट एज यू आर, ठीक है। तो डेफिनेटली आई विल कीप शेयरिंग ऑल द लर्निंग्स दैट आई गेट थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। मेरी इस जर्नी में मुझे जो भी लगेगा कि ये एक वुड बी ब्राइड से शेयर करना चाहिए, दिस वुड हेल्प देम आउट, मैं वो डेफिनेटली करती रहूँगी। ऑल यू नीड टू डू इज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो अलॉन्ग फॉर माई ब्राइडल जर्नी, और शायद आपको भी कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स मिल जाएँ विच विल हेल्प मेक योर डे इवन मोर स्पेशल।